Good morning students, welcome again in online classes, class plus 2 geography lecture. In my last video we discussed about the push and the pull factor of the migration, and up to the last video we start our topic. It means this is the third part of the video. In first part we see the three ways of the migration, and in second part we see the push and pull factor and the stream of the migration. And today we discuss the consequences of the migration. परिणाम, माइग्रेशन के क्या क्या परिणाम हमारे सामने निकल के आते हैं. तो परिणाम की अगर हम बात करें तो माइग्रेशन जब भी होता है तो उसके कोई न कोई प्रभाव होते हैं. टू टाइप्स के प्रभाव, कई टाइप्स के प्रभाव हमारे सामने आते हैं. अगर हम जर्नली देखें तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा होगा. कभी भी माइग्रेशन कभी किसी के लिए अच्छा बन के आता है तो किसी के लिए बुरा. इसका मतलब क्या है कि कभी भी अगर कोई फैमिली माइग्रेशन होके जाती है या तो वो बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगी या फिर उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. अगर हम माइग्रेशन को अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव टू कॉन्सिक्वेंसेस से हटकर अगर हम देखें तो यहाँ इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने हैं, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं आर्थिक, जननांकीय, सामाजिक व पर्यावरणीय परिणाम हमारे सामने आता है. सबसे पहला है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस. इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जैसा नाम से ही पता लग रहा है, आर्थिक परिणाम. देखो, बहुत से लोग आर्थिक लाभ के लिए प्रवास करते हैं. आर्थिक लाभ का मतलब क्या है? प्रवास सबसे बड़ा परिणाम यही है कि लोग अपनी बेटरमेंट के लिए, अपने पीपल माइग्रेट आउट सेंड रेमिटेंस ऑफ देयर फैमिलीज एट द होम एड टू इकोनॉमिक्स प्रोस्पेरिटी. मतलब आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा अच्छी सुख सुविधा, बुरी लाइफ हम दे सकें. और इसके लिए अगर हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को इंटरनेशनल माइग्रेशन से जोड़ दें तो मेजर सोर्सेज जो हैं फॉरेन एक्सचेंजेस के आते हैं कि लोग विदेशों में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं. विदेशों में एक जगह से दूसरी जगह जाना इसका मेन चीज़ बताई जाती है. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बुक माइग्रेशन ऑफ द रेमिटेंसेस फेसबुक फैक्ट बुक 2008 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जो है अबोर्ड में बहुत ज़्यादा लोग गए हैं और लगभग US 27.0 बिलियंस इन 2007 में जो US में गए हैं. ठीक है. देन दिस फॉलो बाय चाइना के द्वारा, मैक्सिको के द्वारा, फिलीपाइंस के द्वारा, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी एंड द रोमानिया. बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने आर्थिक समृद्धि को ले जाने के लिए जाते हैं और वहाँ से पैसे का वहाँ पे अलग तरीके से हिसाब है कि पैसा वहाँ डॉलर में है या अलग करेंसी में है, जिसकी वजह से वहाँ पैसा कमाना इजी उन्हें लगता है और इस तरीके से करते हैं. इंडिया की अगर हम बात करें तो पंजाब, केरला, तमिलनाडु और अदर इंटरनेशनल जो माइग्रेशन है वहाँ से सबसे ज़्यादा राशियाँ प्राप्त हुई हैं या वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा हमें दिखा है. उसके बाद है कि दीज रेमिडीज आर यूज्ड फॉर फूड, रीपेमेंट ऑफ द डिबेट, ट्रीटमेंट, माइग्रेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इनपुट. मतलब किस लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं? उन लोगों के पास सबसे मेन जो चीज़ें हैं इंडिया के अंदर, सबसे पहले हम देखेंगे फूड के लिए, फिर ऋणों की अदाई के लिए, उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, विवाह के लिए, बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए, गृह निर्माण के लिए. इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं. बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे हजारों निर्धन गांवों में अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरीके से है कि वहाँ के लोगों का जीवन संभव नहीं है. इसलिए वे काम की तलाश में कहाँ जाएंगे? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा लोगों के पास काम शुरू हो गया है और वो लोग वहाँ काम की तलाश में जाते हैं. परंतु बड़े बड़े महानगरों में, भीड़ बड़े इलाकों में जाने के बाद उन्हें स्लम्स और बस्तियों में रहना पड़ता है, तो वहाँ जाके उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. दूसरी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं दैट इज़ द डेमोग्राफिक या जननांकीय परिणाम. डेमोग्राफिक माइग्रेशन का मतलब क्या है?
Migration lead in the unbalanced demographic distribution of the population within the country. Only the able-bodied young people migrates from village to cities in search of job, and the rest of the family members stay back in the rural homes. कुछ लोग काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं, और कुछ लोग पीछे उनके पीछे घरों में रह जाते हैं, जैसे जिसके कारण औरतों को खेत संभालना पड़ता है, क्योंकि उनके घरों के जो आदमी हैं या फीमेल मैन हैं वो बाहर शहरों में अपनी कमाई करने के लिए जाते हैं। इसका मेन हिस्सा जो हमें देखने को मिलता है उत्तरांचल में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में, और इस टाइप के लोगों को देखने को मिलता है। और इस असंतुलन के कारण राज्यों में उत्पन्न हो जाता है जिनमें प्रवासी आते हैं। ऐसा असंतुलन उन राज्यों में जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवासी आ जाते हैं या कहीं से चले जाते हैं। थर्ड जो है सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। माइग्रेशन आर वेरी गुड एजेंट ऑफ द सोशल चेंज। एक दूसरे की सोशल चीज़ों को एक्सचेंज करने का, आइडियाज़ एक्सचेंज करने का, टेक्नोलॉजीज या फैमिली प्लानिंग की जो चीज़ें हैं, गर्ल एजुकेशन है, इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सामाजिक परिणाम। मतलब लोग जो पहले अपने घर की औरतों को सिर्फ घर में काम करने के लिए सोचते थे, अब वो सामाजिक तरीके से ऊपर उठने लगे हैं, और ये चीज़ आने के कारण एक पॉजिटिविटी आई है कि वो लोगों की उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं इसके बीच में जो नेगेटिविटी भी लेके आ रही हैं, उसका मतलब क्या है कि वे गुमनाम हो जाते हैं, गुमनाम होती हैं, जो व्यक्तियों की सामाजिक निवात व खिन्नता की भावना भर देती है। मतलब कुछ लोग नशा करना या इस टाइप की चीज़ों के अंदर घुस जाते हैं समाज में, और फिर हमारी सोसाइटी उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं अपना पाती। अब इस चीज़ के लिए आप सोसाइटी में अभी ये कोरोना वायरस से लेकर भी ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि अगर घर के आसपास किसी फैमिली में कोरोना था और अब वो ठीक हो गया है, तो आजकल भी लोग उन घरों से मिलने से कतराते हैं या फिर उन घरों के पास अपने बच्चों को खेलने से मना करते हैं। लेकिन उनके दिमाग में एक ये बात नहीं है कि अगर एक बार किसी शरीर में एंटीडोट्स बन जाता है कोरोना से लड़ने के लिए, अगर वो शरीर बच जाता है तो दोबारा से कभी भी उसमें कोरोना नहीं होगा और उसके कारण कभी कोरोना नहीं फैल सकता। तो सामाजिक जो परिणाम है, कुछ नेगेटिविटी आ जाती है और लोग इन्हीं चीज़ों की रास्ते पर चलते हैं, तो इसके कुछ नेगेटिव और कुछ बेनिफिशियल जो प्रभाव हैं वो पड़ते हैं। नेक्स्ट इज द पर्यावरणीय परिणाम या फिर इन्वायरमेंटल है। इन्वायरमेंटल में कहेंगे लार्ज स्केल ऑफ अर्बन और रूरल माइग्रेशन लीड टू द ओवर क्राउडेड इन द सिटीज। देखो, गांव से अगर लोग आते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा था, वहाँ रहने के लिए खुला मौसम था, लेकिन उसके साथ साथ अगर अब वो शहरों में आ गए तो वहाँ रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी और वहाँ लोगों को स्लम्स, बस्ती, ऐसे ऐसे रास्ते जगहों पर रहना पड़ेगा जो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इट इज़ द रिजल्ट टू अ प्लानिंग एंड हैप्पैजार्ड्स ग्रोथ इन द सिटीज़। मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से तेज़ क्षुद्र कॉलोनियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, मलिन बस्तियों के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जल की कमी हो जाती है, प्रदूषण साफ नहीं मिलता, वायु प्रदूषण होता है और बहुत सारी बीमारियों के कारण उनके अंदर बीमारियाँ फैलना शुरू हो जाती हैं। और अदर कॉन्सिक्वेंसेज को देखें, माइग्रेशन हैज़ द डीप इम्पैक्ट ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन। जनरली मेल मेंबर ऑफ द फैमिली माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एंड दे लीव्स द वाइफ्स बिहाइंड द होम एंड दे just a minute, थर्मेंडेशियस फिजिकल एंड द मेंटल प्रेशर ऑन द वुमेन। लोग औरतों के ऊपर एक अपने परिवार को चलाने का या वहाँ की ज़रूरतों को पूरा करने का लिए एक प्रेशर बन जाता है। यहाँ वुमेन के लिए आप एक जोड़ सकते हैं, वुमेन्स के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हमारे सामने माइग्रेशन की आती हैं। उसके बाद ऑल द माइग्रेशन इज द वुमन इन हैंड्स इन द ऑटोनॉमी एंड द रूल द इकोनॉमी ऑफ द येट इन द वल्नरेबिलिटी। इसके साथ साथ कुछ स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्ता, अर्थव्यवस्था की भूमिका को बढ़ा भी देता है और उन्हें सुबेदा या मतलब अच्छे तरीके से उनको पनपने के लिए भी बना देता है। इस तरीके से माइग्रेशन जो है वो कुछ पॉजिटिविटी और कुछ नेगेटिविटी दोनों चीज़ें लेके आता है, लेकिन माइग्रेशन ऑलवेज एक बड़े चेंज का कारण बनता है जो कि नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है और लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड को भी बनाता है। दिस इज द last video of this chapter, and after this we discuss about the exercises
यहाँ स्मॉल क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आपने देखना है। कल जो हो गई ये सब चीज़ें मैं आपको भेज दूंगी। एक्सरसाइजेज के बाद यहाँ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, इसके अंदर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये क्वेश्चन, वेट फॉर फ्यू सेकेंड, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आइडेंटिफाई द मेन रीजंस ऑफ द मेल एंड फीमेल सेलेक्टिव माइग्रेशन, या डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाइफ टाइम माइग्रेशन एंड द माइग्रेशन बाय द लास्ट रेजिडेंस, डिस्क्राइब द 3 वेव्स ऑफ द इंडियन डिस्पेरा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ से भी एक ग्राफ दे के और नीचे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्टिंग में 7 थे उनकी की दी गई है, ये उसको देख लेना। फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर हैं और ये एनसीईआरटी यहाँ ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक का सिलेबस जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है हाफ टर्म एग्जाम के लिए, जितना हमने डिफाइन किया हुआ है। सिलेबस को हम आगे भी चलाएंगे। आप अपनी जो है प्रैक्टिकल फाइल को कंप्लीट करने के साथ साथ अपना डे बाय डे 1 चैप्टर को रिवाइज करो। अभी हम 3-4 दिन और नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 1 तारीख से आई थिंक रिवीजन वर्क शुरू होने वाला है, तो जब तक हम 1 चैप्टर और स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।